पहलाग नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो ये है कि भगवान शिव को भूतनाथ क्यों कहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, भूतनाथ, भूत। बहुत सारे लोग भूत को इस तरीके से देखते हैं जैसे कोई प्रेत या फिर कोई भटकती आत्मा, या फिर इंग्लिश में उसको बोला जाए तो घोस्ट, या फिर पिशाच, या फिर नरभक्षी। इन सबको भूत कहा जाता है। भूत हम उसको भी कहते हैं जो पास्ट जो अतीत है, उसको भी हम भूत कहते हैं। तो भगवान शिव को भूतनाथ क्यों कहा जाता है? भगवान शिव को भूतनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस भूत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यही भूत, घोस्ट, ठीक है, प्रेत आत्मा। कई बार भूत इसको भी कहा जाता है जैसे किसी की अगर जल्दी मृत्यु हो जा रही है, रिसेंट मृत्यु हो जाती है, या फिर जैसे कोई खुदकुशी कर लेता है, तो उसकी आत्मा जो है एकदम स्वर्गलोक, नरकलोक या फिर मोक्ष को नहीं प्राप्त होती है, वो इधर ही इसी लोक में भटकती रहती है। तो जो भटकती आत्मा होती है उसको भी भूत कहते हैं। तो भगवान शिव को भूतनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी भूत हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी, ये जितने भी भूत हैं, या प्रेत आत्मा या फिर पिशाच, नरभक्षी, ये सभी भगवान शिव की पूजा करते हैं। तभी भगवान, क्योंकि जो भूतों के नाथ हैं वो हैं भोलेनाथ, शिव। ये जितने भी भूत हैं ये सब भगवान शिव की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। क्योंकि अब वो किसकी पूजा करें, फिर उनका कोई अपना पर्टिकुलर देवता नहीं है, इसलिए जितने भी भूत होते हैं ये सब भगवान शिव की पूजा करते हैं, और भगवान शिव ने ही इन्हें अपनी शरण में रख रखा है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, किताबों में अगर आप पढ़ा होगा आपने, शिव पुराण में या फिर रामायण में या फिर महाभारत में, तो कई बार ये घटना का भी हम उल्लेख देखते हैं कि भगवान शिव का जब ब्याह हो रहा था, भगवान शिव की जब शादी हो रही थी माता पार्वती से, तो उनके क्या कहते हैं, शादी में उनकी बारात में बहुत सारे गण थे जो बिना सर के थे, बिना हाथ के थे, बिना पाँव के थे, और कोई सर के भी थे तो उसके पैर नहीं थे, किसी की आँखें नहीं थी, किसी की आँखें थी तो मुँह नहीं था, और किसी के मुँह था तो उसके पूरे गले में मुंड वाला थी, यानी कि जो कंकाल होते हैं जब आप ख़त्म हो जाते हो तो उसका कंकाल होता है, जो ये शरीर, मुँह का जो मांस नहीं है, जो कंकाल होता है सफ़ेद रंग का, स्केलेटन जिसे बोलते हैं, तो उसकी मुंडों की माला पहनते हैं। तो इसलिए उनके जो बारात में जो इतने सारे गण घूमते हैं उनको भी भूत कहा जाता है। तो ये सब किसकी शरण में जाएंगे, इसलिए ये किसी भगवान शिव ने कहा तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें शरण दूंगा। या हम ये भी कह सकते हैं ये भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार कर लिया। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही था कि भगवान शिव को भूतनाथ क्यों कहा जाता है। तो भगवान शिव को भूतनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव भूतों के नाथ हैं, जितने भूत हैं सब भगवान शिव की पूजा करते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे इस वीडियो से और इस प्रश्न से आपका प्रश्न भी हल हो गया होगा। धन्यवाद। पहलाग नमस्ते।